सबसे पहले तो मैं इस दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ तमाम ख़वातीन को। दूसरा, आज जो बुलाने का मकसद है, मेरे साथ मियाँ मरगूब साहब, हमारे पीर अशरफ रसूल साहब और मियाँ अब्दुल रऊफ साहब MPs जो है वो साथ खड़े हैं और ये मुतासरीन हैं उस इलाके के जिसको रावी रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। और हमारे साथ ये मुतासरा लोग भी खड़े हैं रावी रिवर प्रोजेक्ट के, जिनकी ज़मीनों पे ऊपर हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने पर कब्ज़ा कर रही है। ये दूसरों को कब्ज़ा माफिया कहते थकते नहीं हैं और ख़ुद का आलम यह है कि सरकारी अफसरान से लेकर सूबाई वज़रा से लेकर वफाकी वज़रा तक के नाम आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कि जहां पर वो किसानों की हक तलफी करना चाहते हैं। दो तीन चीज़ें हकाइक के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल आपको पता है इमरान साहब ने जो वो एतमाद के वोट का ड्रामा किया, MNAs को जो है वो धमका के, उनको बंद करके, उनको प्रेशराइज करके जो एतमाद का ड्रामा किया, उसमें तकरीर में भी उन्होंने कहा और तकरीर में उन्होंने वो सच बोला जो इस प्रोजेक्ट के पीछे मेन चीज़ है। और वो सच ये था कि ये किसानों की ज़मीन जो सब्जियां उगलती है, जो गंदम उगलती है, जो एक जो फूड बास्केट है, उसके ऊपर वो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब जो बातें और वादे करके आए थे उसमें आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करना और किसानों को, और अभी जब हम बात कर रहे हैं बाहर चेरिंग क्रॉस के ऊपर जो क्लर्क्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो एहतजाज कर रही है। इनको अंदर हिम्मत है ना तो इन क्लर्कों से मुझे एतमाद का वोट लेके दिखाएं। आप में अगर हिम्मत है इमरान खान साहब, आप उन लेडी हेल्थ विजिटर से मुझे इंसाफ लेके दिखाएं जिनको आपने मारा। अपने गुंडों को आपने रेड जोन में आने की इजाज़त दी, लेकिन वहाँ पे क्लर्क्स गए, वहाँ पे असातिज़ा गए, लेडी हेल्थ विजिटर्स गई, सबको वहाँ मार पड़ी, वहाँ शेलिंग हुई और किसी को वहाँ जाने नहीं दिया। रावी रिवर प्रोजेक्ट जो है ये इमरान खान साहब के उस एजेंडे की तकमील है जिसके अंदर उन्होंने अपने साथ जो माफियाज बिठाए हुए हैं और जो उन्होंने अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स जो है वो बाहर से भी लाए और मुल्क के अंदर भी जिन्होंने उनके इलेक्शन पे पैसा लगाया था उनको एकोमोडेट करने के लिए लाहौर की सबसे कीमती ज़मीन, और वो ज़मीन जो जिसकी वजह से हम सब लाहौर के लोग और पंजाब के लोग गंदम भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। आज आलम यह है, अभी मीटिंग करनी है इमरान खान साहब ने अशियाए खुर्दो नोश के ऊपर, और हालत यह है कि अशियाए खुर्दो नोश जो पैदा करने वाली जगह हैं उनके ऊपर ये सीमेंट और कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ा करना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए। मेरा सवाल पहला तो ये है कि पैसे किसके लिए कमाए जा रहे हैं, किसको फ़ायदा दिया जा रहा है। रोज़नामा दुनिया में कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट शाया हुई और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि इस रावी रिवर प्रोजेक्ट के अंदर 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं और हर कैटेगरी की अलग कीमत रखी गई है। कोई एक कैटेगरी कोई बहुत ही मेहरबान कैटेगरी है, वो उसमें पता नहीं किन लोगों की ज़मीनें हैं या कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जिसको इनको पैटर्नाइज करना है, और उसके लिए 600% DC रेट में इजाफा किया गया है। 600% सिर्फ 2 मोजाज के लिए, और उसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड कमिश्नर भी मौजूद है और जो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो भी मौजूद है कि ये गलत हुआ है और इसके ऊपर जो है, लेकिन इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर मैं मुबैना तौर पर कह रही हूँ, अगर इस मुल्क में कोई इदारा मौजूद है तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे और माफियाज को पाल ले और उनको पैटर्नाइज करने का एक और बहुत बड़ा सिंबॉलिक केस है। ये किसानों की लाशों के ऊपर कंक्रीट और सीमेंट की इमारतें खड़ा करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको ये करना ही है, ये जो बाकी मोजाज है वहाँ के ऊपर 2 लाख रुपया फी एकड़, 2 लाख रुपया फी एकड़ लाहौर के अंदर जो है वो इनको रेट दिया जा रहा है, जो तकरीबन 1300 रुपया मरला बनता है। मुझे बताए 1300 रुपया मरला में लाहौर में कहाँ मिलती है ज़मीन, और इन किसानों की हक तलफी करके ये मौसूफ पैसा कमाना चाहते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है जो हम हमेशा कहते रहे कि ये हुकूमत करप्ट और माफियाज की हुकूमत है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसान मर जाए। आपको वो किसान भी याद होने चाहिए
جن 3 کسانوں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائی گئیں، 2 جو ہیں وہ شدید زخمی ہونے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے، اور باقیوں کو جن کو اٹھا کے لے گئے ان کو شدید تشدد کر کے ان سے FIRs واپس لینے کی جو ہے وہ کی گئی۔ اس حکومت میں نہ اساتذہ خوش ہیں، نہ عوام خوش ہے، نہ کلرکس خوش ہے، نہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز خوش ہے، کوئی ایک طبقہ اس وزیر اعظم پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کی ڈٹائی کیا ہے کہ مجھے کسی کی لاشوں پہ سے، مجھے کسی کے خاندانوں کے ارمانوں کے اوپر سے مجھے اگر پیسے کمائے جائیں تو مجھے جائز ہے، اور میں وہ پیسے کما کے پھر جائیں گے کہاں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اربوں روپے کا قرضہ لیا ہے اس ملک کے اندر، پاکستان مسلم لیگ نون کے 10 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جو قرضہ اس موصوف نے 2.5 سال میں لے لیا ہے۔ اور ہم نے قرضے لیے، ہم نے بجلی کے پلانٹس لگائے، ہم نے قرضے لیے، ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، ہم نے قرضے لیے ریلوے کو کھڑا کیا، ہم نے قرضے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، موٹر ویز بنائی، سی پیک آیا۔ ان موصوف نے کیا کیا ان اربوں روپے کے ساتھ؟ اور اب غریب آدمی کی آہوں اور سسکیوں سے عمران خان صاحب آپ جو پہلے ہی ہل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ غریب کی عرش تک جاتی ہے اور عرش ہلا دیتی ہے۔ میں آپ کو وارن کرنا چاہتی ہوں